तो अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं संगला कोटी से। सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं कहीं शादी में था। दादी जी थी, मेरी दादी यानी कि आपकी नानी। तो उनके जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए दोस्तों कर लेते हैं एक और खूबसूरत से ब्लॉग की भी शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से मस्त हूँ। तो दोस्तों अभी मेरी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है आधे रास्ते से। मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ संगला कोटी, क्योंकि मम्मी का जो बुखार है वो अभी ठीक से उतरा नहीं है और मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। बाकी दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। वहाँ जैसा भी सीन होगा, जो भी कैप्चर हो पाएगा वो सब मैं शूट करूँगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों मैं जिनकी गाड़ी में जा रहा हूँ वो हमारे चाचा जी हैं थापला से। तो दोस्तों हम अपने चाचा जी की गाड़ी में ही जाते हैं। अभी बाहर का नज़ारा देखिए। शुभम भाई बाय बाय बाय। ओके ओके आराम से जय लोंडो। ओके अभी संगला कोटी पहुंचते ही पहुंचे हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक में। सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर कैसे हो आप? फाइन। आप अच्छा सुनाओ? बस बढ़िया जी। और सब ठीक ठाक? ठीक है सर। चलो जी बढ़िया। हाँ जी, तो मम्मी को क्या दिक्कत थी? वायरल चल रहा है आजकल। वायरल बुखार ना? जी, वायरल। हाँ तो मौसम बुखार पिछले बार भी आई थी मम्मी ना? जी जी, ये आजकल जो है ना, जब भी मौसम चेंज होता है हाँ हाँ तो दोबारा ये लौट के आ जाता है। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, वायरल होता है। हाँ हाँ हो जाएगा ठीक ना? जी जी तो दोस्तों हम कभी भी आते हैं तो हम यहीं अपने सर जी के पास आते हैं। साहब आप हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं, है ना? बाकी आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट होते रहते हैं जी। अच्छा लगता है आपसे मिलके, है ना? चलो थैंक यू सर। हाँ ओके जी बाय बाय। तो यहीं पे दोस्तों हमारे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, श्री नेगी जी का। तो हम इन्हीं के पास अक्सर आते हैं और अपना जो भी ट्रीटमेंट होता है हम डॉक्टर साहब से ही करवाते हैं। संगला कोटी के स्टार्टिंग में ही हमारे नेगी जी का जो है क्लिनिक यहीं पे है दोस्तों। अभी जो ये मार्केट है ना दोस्तों, ये पूरा संगला कोटी का मार्केट है। यहाँ से गाड़ी जाती है कोटद्वार के लिए। यहाँ पे कई सारी जगहों से गाड़ी भी आती है। और यहीं से दोस्तों देखिए ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे और बहुत पुराना मार्केट है। हमारे गांव की तरफ तो गाड़ी अब आई है, लेकिन जो ये संगला कोटी का मार्केट है ये काफ़ी पुराना है दोस्तों। और यहाँ पे जब अतिक्रमण हुआ था तो काफ़ी दुकानें ऐसी थी कि जो टूट गई थी। और अब सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी दुकानें बना ली हैं। देखिए रोड कितनी दूर है और रोड से कितनी दूरी पे सभी की दुकानें अभी बनी हुई हैं। तो दोस्तों आप में से कोई भी अगर संगला कोटी पहले आया होगा तो इस पीपल के पेड़ के सामने के चौपड़े को देख के आपको ज़रूर से याद आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना बड़ा चौपड़ा था, जो कि अतिक्रमण के बाद उसका हाल कुछ ऐसा हो गया है। ये देखिए पीपल का पेड़ तो जो का त्यों है, लेकिन इसके आसपास बना जो चौपड़ा था जहाँ पे सभी लोग गाड़ी का इंतज़ार करते थे, सभी लोग बैठते थे, वो अब बिल्कुल सुनने के माफिक हो गया है। यहाँ पे बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ रह गया है। हमारी चाची जी भी तल्ला थापला से आ रखे हैं यहाँ पे दवाई लेने के लिए। चाची दवाई बनाया है? ओहो तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी भी? ओहो चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो चला। हाँ
हमारे दादाजी भी मिल चुके हैं जो कि आ रहे हैं बांगघाट से। दादी हॉस्पिटल गए था क्या? दवाई लेने के लिए। अच्छा, आप ठीक से स्वास्थ्य पाए? चलो चलो बढ़िया सर। तो दादाजी भी आ रहे हैं बांगघाट से, सतपुली से दवाई लेके। अब दादाजी को भी हमारी गाड़ी यहाँ से मिल चुकी है। दादाजी भी हमारे साथ ही चलेंगे दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं संगला कोठी से, क्योंकि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, काम सारे निपट चुके हैं। दोस्तों अभी सुंदरताल गांव में भी पहुंच चुके हैं। सुबह के ठीक 10:30 बजे का टाइम हो गया है और हम जल्दी निकल गए थे संगला कोठी से। आ जाओ। कब तक जान तुम्हें? भरपूर आओ तो बेटा। हाल 3 बजे का टाइम भी हो चुका है। संगला कोठी से मैं और मम्मी ठीक टाइम पे ही आ गए थे, यानी कि 12 बजे तक घर पे भी पहुंच चुके थे। अभी फाइनली तैयारी हो रही है मेरी दुकान पे जाने की। तो अभी दोस्तों मैं दुकान पे जा रहा हूं, जो कि दुकान में 19 तारीख के बाद से, मतलब 19 तारीख को भी मैंने दुकान नहीं खोली थी। बाकी 19 तारीख को शाम को तो ऐसी समस्या हो गई थी। 19 तारीख के बाद से आज ही मैं दुकान खोलूँगा। तो फिलहाल दोस्तों चलता हूँ दुकान की तरफ। आधे रास्ते में हूँ, हवाएं भी ठीक ठाक चल रही है, मौसम भी फिलहाल ठीक ही है। घर पे पहुंच चुका हूं। दुकान पे गया था, लेकिन मार्केट में ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ कि जो मैं शूट कर पाता। बस मेरे जितने भी कस्टमर थे वो आ रहे थे और सबसे पहले दादी के बारे में ही पूछ रहे थे। मतलब मेरे साथ साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे कस्टमर सभी मतलब मेरी दादी को इतना प्यार करते थे, मुझे आज ही पता चला। तो बाकी दोस्तों अभी हमारे साथ आ रखे हैं मेरे छोटे भाई नवीन भाई भी, तो जिनको आप ब्लॉग में पहले भी देख चुके हो। तो चलिए कुछ बातें उनके साथ भी कर लेते हैं। तो हमारे नवीन भाई, नवीन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। आप और सब सबको भी नमस्कार, सब्सक्राइबर को नमस्कार नमस्कार। और सब बढ़िया? सब बढ़िया है। सुन के बड़ा दुख हुआ, मैं कहीं शादी में था, शादी अटेंड कर रहा था और सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं उधर से दिल्ली जाने वाला था, बट मैंने सोचा एक बार ताई लोगों से, भाई लोगों से मिल के मैंने कहा जाना जरूरी है। मैंने कहा गांव में आया हूँ और गांव में ऐसा केस हुआ है, तो मैंने कहा दादी एक्सपायर हुई है, तो मैंने कहा घर पे जाना जरूरी है। इसलिए मैं एक रात के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, और तब भाई लोगों से सबसे मिलने। परवा सुबह चल जाऊँ मतलब? हाँ, परवा सुबह चलाने के लिए। अरे भाई थोड़ा रुक जाता तो अच्छा लगो यार। भाई मेरे तो आज ही जान था, मिल छुट्टी नहीं समय पर। तो शादी हमको खाया था तुम? शादी रिखण खाल। अच्छा। रिखण खाल बड़ा बारात का थैली सैन तराय तो रुको। तो जय दिन मतलब दे एक्सपायर हुआ वो खा के अच्छा तुम क्या? हाँ, 7 दिन 7 दिन। हाँ यार क्या करें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी मैं बैठा हूँ अपने बड़े भाई जी के पास। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, और क्या हाल है? बढ़िया। और सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। आपको गांव में आए हुए 4-5 दिन हो गए, हाँ जी। है ना? तो बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पे? गांव का जीवन बहुत ही कठोर जीवन, मैं कहूँ इसको तो बहुत ही कठोर जीवन है। मतलब दुर्लभ है ना? दुर्लभ है बिल्कुल। दुर्लभ नहीं, दुर्गम। दुर्गम दुर्गम इसको कहेंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ऐसे जीवन, ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन करना। पानी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। और
दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, कोई हॉस्पिटल आसपास नहीं है, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था है नहीं। मतलब बड़ा ही कठोर जीवन है गाँव वासियों का। लेकिन फिर भी अब कुछ ना कुछ तो डेवलप हो ही गया है यहाँ पे। हाँ, डेवलप हो हो गया है, गया है। लेकिन अगर अगर हम अब भी कंपेयर करें शहरों के मुकाबले में, तो भी ये 20 साल, 30 साल, 50 साल पीछे चल रहा है। बहुत कुछ ज़रूरत है। और साथ में सबसे बड़ा खतरा जो यहाँ पे है वो है जंगली जानवरों का। ये तो है। ठीक है, ये तो जिनकी बिल्कुल वजह सही से कहा आपने। जिनकी वजह से बाहर के बंदे आने में डरते हैं। आपकी बात को काट रहा हूँ, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि जब हमारी दादी जी थी, मेरी दादी यानी कि आपकी नानी, तो उनके जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब ऐसी दुर्गम स्थितियों में वो भी तो जिए थे। देखो, अगर बात की जाए नानी के जीवन की, हम्म तो नानी के जीवन को अगर मैं कंपेयर करूं पहाड़ों की, गांव की परिस्थितियों से, हम्म तो यहाँ की जो कंडीशन है हम्म वो नानी के जीवन की जो कंडीशन है उससे लाख गुना बेटर है। हम्म क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे हम्म मतलब सबसे बुरी जो स्टोरी देखी है अपनी लाइफ में किसी की भी, हम्म वो बस मेरी नानी की ही देखी है। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में जितने दुख तकलीफ, जितनी पीड़ा सही है, मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति ने इतना देखा होगा, या फिर मेरे नॉन में तो ऐसा कोई है नहीं कि मतलब बिल्कुल। जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी तकलीफें देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो साथ साथ प्रमाण हम भी हैं। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस है, आप छोटी सी कहानी बना के, या छोटी सी, मैं जैसे कहते हैं कि कम शब्दों में, और आप बताने का कष्ट करें कम प्लीज। कम शब्दों में यदि बताने का मैं बताऊं, तो देखो, मतलब दुर्गम जीवन क्या होता है, ठीक है, कठोर जीवन क्या होता है, ये नानी के जीवन को देखने से मिलता है। नानी की उम्र 5 साल थी अच्छा, जब उनकी शादी हुई थी। अब बताओ। इतनी छोटी उम्र में शादी हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात चलो है। ठीक है, उनके समय में नानी थी 1928 की, ठीक है, उनके समय में ऐसा हो जाता था, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद नानी के 6 बच्चे थे। अच्छा। ठीक है, 6 में से 3 बच्चों की जो है वो समय से पहले मृत्यु हो जाना। हाँ, तो हाँ, नानी ने अपने 3 बच्चों की जो है पीड़ा सही, मतलब वो पीड़ा सही, उनका दुख सहा। दुख सहा। ठीक है, ये दुख से उभरने में उनको टाइम लगता कि भगवान ने उनको एक दुख और दे दिया। वो दुख दिया मेरे नाना जी का। जब मेरी माता जी जो है वो मेरी नानी की सबसे छोटी संतान है। जब मेरी माता जी की उम्र 5 साल की थी, तब मेरे नाना की मृत्यु हो गई थी। अब बताओ। ठीक है, तो 3 बच्चों की मौत के बाद जो चौथा सदमा मेरी नानी को लगा, वो लगा मेरे नाना का। अच्छा। ठीक है, मतलब इतनी छोटी उम्र में ही अपने 3 बच्चों को खो दिया, अपने पति को खो दिया, किसी तरीके से मतलब जिंदगी चल रही, मतलब एक बेसहारा औरत जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है कि उसने अपने 3 बच्चों को पालना है, कमाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने, और इन पहाड़ों की स्थितियों में उन्होंने इस तरीके से अपने बच्चों को मतलब पढ़ाया लिखाया, जो भी किया, सारी की सारी चीज़ें की, उनकी परवरिश करी, मतलब वो काबिल तारीफ है, उन्होंने किया। लेकिन परेशानियों ने उनका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबसे पहले 3 बच्चों की मृत्यु के सदमे के बाद उनकी एक बेटी और जिनकी मौत हो गई। अच्छा। ठीक है, 4 सदमे लग चुके थे, फिर 5वां सदमा उनको और लगा कि उनको अपनी एक बेटी की जो है मौत वो और देखनी पड़ी। ठीक है, वक्त जा रहा था, धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधर रही थी, लेकिन सुधरने के साथ साथ भगवान ने जो है उनको परेशानियाँ देना कम नहीं किया। ठीक है, मतलब ये परेशानियाँ चल ही रही थी। फिर उनको अचानक से एक दिन वो भी देखना पड़ा कि उनके पोते की जो है वो डेथ मौत हो हो गई। गई। हाँ, जैसे मेरे बड़े भाई की, हाँ, है ना। ठीक है। तो इतने सदमे लगने के बाद फिर उनको अपने
पोते को भी देखना पड़ा कि वो भी एक दिन उनको छोड़ के चला गया। ठीक है, कहानी यहीं पे नहीं रुकी। उसके कुछ समय बाद उनका जो एकमात्र बेटा बचा हुआ था, एक बेटा एक बेटी बचे, एक मेरी मदर और एक मेरे मामू बचे हुए थे। कुछ टाइम बाद यानी कि मेरे पापा जी। हाँ, उनको अपने बेटे का भी सदमा सहना पड़ा। ठीक है, बताओ। बस अब होनी को पता नहीं क्या ही मंजूर था, मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद थोड़ा रिकवर करते उससे पहले भगवान ने उनको एक सदमा और दे दिया, उनकी पोती का। ठीक है, उनकी बिल्कुल। पोती भी भगवान ने उनसे छीन ली। हम्म, ठीक है, बस किसी तरीके से फिर मतलब अपने दिन काटने वाली बात थी कि अपने दिन काट रहे थे। दिन काटते 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 फिर उनको एक दिन और मालूम चला कि उनके जो है एक दामाद, यानी कि आपके पापा जी। हाँ ठीक है, हम्म, वो भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। चले गए। उनको वो भी सदमा सहना पड़ा। ठीक है, उस बात को कुछ ही समय हुआ था, जो उनके दूसरे इकलौते दामाद बचे थे वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम्म, ठीक है, मतलब ये है कि शुरू से अब तक जो है लाइफ में सिर्फ परेशानियां ही देखी, परेशानियां ही देखी, परेशानियां ही देखी। तो बस मेरे हिसाब से तो मेरा देखा हुआ सबसे कठोर जीवन यही था कि मतलब उनकी लाइफ में खुशियाँ रही होगी नाम मात्र, वो भी क्षण भर की, और दुखों के पहाड़ बड़े बड़े कि जिनसे मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की अगर बात करें तो उनमें से एक दो भी अगर किसी को लग जाए ना तो उसको रिकवर होने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन नानी ने अपने जीवन में इतने सारे दुख देखे कि जिसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है कि मतलब कोई व्यक्ति जिसने दुख इतने सदमे को भी सहन मतलब कर सकता है। हो, है ना। हाँ, वही तो। मतलब वो सोचने में ही मतलब रूह कांप जाएगी किसी बंदे की कि मतलब कोई व्यक्ति इतना सदमा कैसे सहन कर सकता है अपने बच्चों का, अपने बच्चों के पति का, अपने नाती पोते, मतलब जो भी है जो भी है। बहुत बुरे हाल है मतलब। और इस तरीके के जीवन में उन्होंने ये सारी चीज़ें सही, तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कठोर जीवन था। बहुत ही कठोर जीवन था, और साथ ही साथ जो उनकी कहानी है वो बहुत प्रेरणादायी भी है। मतलब वो हमें एक मतलब देखो, बहुत अच्छी सीख भी दे के जाती है। अगर कोई व्यक्ति मतलब लोग अक्सर कहानियां बनाते हैं कि एक चींटी थी, वो एक बार गिरी फिर उठी, दूसरी बार गिरी फिर उठी। वो चींटियों की इन चीज़ों की कहानी क्यों बता रहे हो? ये जीता जागता एग्जाम्पल है मेरे सामने मेरी नानी का कि उन्होंने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें सही, इतनी मतलब वो तो ऐसी चीज़ें हैं, गिरे उठे, 2 कदम चले गिरे, 2 कदम, ये तो मतलब कि उठने की कोशिश करी फिर गिर गए, उठने की कोशिश करी फिर गिर गए, मतलब वो है एक प्रेरणा देने वाला। बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें सही, इतनी सारी चीज़ें सहने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार को संभाल के रखा। ठीक है, सबको संभाल के रखा, अच्छे संस्कार दिए, सबको अच्छे से मतलब सबको संजोए खुद रखा, खुद अपने परिवार मन को में टूटने नहीं दिया, हाँ, बिखरने खुद नहीं अपने दिया। मन में चाहे जितना भी डिमोटिवेट रही हो, लेकिन हमें हमेशा मोटिवेटेड रहा कि कोई बात नहीं, करो, कोई बात नहीं, करो। मतलब ये है कि उनका जीवन जो है मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रेरणा देने वाला है, मतलब कि हाँ कि कोई बंदा इतनी बार गिर के भी उठ सकता है। बिल्कुल। तो हमें भी उनसे यही सीख लेनी चाहिए कि मतलब कभी भी दुखों का चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हमारे सामने हो, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आनी चाहिए, हाँ, है ना। क्या बताएं, बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आपकी तैयारी कल जाने की हो रही है? कल जाने की तैयारी कुछ है। दिन और रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता। हाँ, देखिए बस अभी तो बस नानी को ही अंतिम विदाई देने आए थे, क्या करें। तो बस अब कल चलने की तैयारी। चलो तो भैया ठीक है, हाँ, कल सुबह के ब्लॉग में मिलेंगे फिर। हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी दादी की कहानी, जो कि आपने हमारे बड़े भाई जी से सुनी। मुझे भी पूरी कहानी याद है, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे बड़े भाई जी इस कहानी को मुझसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। दादी का आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त हो। आप सभी ने जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें दादी की आत्मा की शांति के लिए खूब सारी प्रार्थनाएं की। दोस्तों इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड कर लेते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारे से कमेंट ज़रूर से कीजिए। बाकी दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।